जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिए थे पीछे के टॉपिक, आप लोगों ने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो अब हम आगे इसमें बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा। प्रकाश किरण के एक माध्यम से, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश कोई सीधी रेखा में गमन करता है, उस रेखा को छोड़कर अन्य रेखा में गमन करने लगे, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम में डायग्राम में देख सकते हैं, आपतित किरण सीधे ना जाकर अपवर्तित हो गई है, ठीक है। तो यानी कि थोड़ी सी तिरछी होने वाली रेखा को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता भी दिए थे। फिर कहा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसमें से आगे से क्वेश्चन लगेंगे, जो सवाल आपके न्यूमेरिकल होंगे वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप यहां से देख लीजिएगा, अपवर्तनांक एवं प्रकाश, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे ए मतलब एयर, वायु का अपवर्तनांक कांच में, तो क्या लिखेंगे? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इससे आप लोगों के न्यूमेरिकल लगेंगे। फिर आगे समझते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम नहीं आता पेपर में। लेंस पूछा जाता है, तो लेंस में समझ लीजिए आप लोग। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब लेंस समझ लीजिए, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। देख लीजिए, एक पृष्ठ आपका लेफ्ट से आया और दूसरा पृष्ठ आपका राइट से, तो दोनों पृष्ठ जब मिल जाते हैं एक में, तो उससे क्या बनता है? लेंस। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, एक पृष्ठ आपका राइट से और दूसरा पृष्ठ आपका लेफ्ट से, तो दोनों पृष्ठ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? लेंस। यही आपको बताया गया है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। और ये आपके डायग्राम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता पेपर में, आपके जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हम वही बताएंगे आपको। ये थोड़ा समझ लीजिए, लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। लेंस को बहुत सारे विभिन्न भिन्न कोणों वाले प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। फिर अपसारी क्या होता है? अभिसारी पहले देखते हैं। प्रकाश किरणों को, यानी ढेर सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इस घटना को क्या कहते हैं? लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ढेर सारी किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात एक बिंदु पर मिलती, इस प्रकृति को कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी।
और दूसरी जो प्रकृति होती है, एक बिंदु से रेखाएं अनेक बिंदुओं में गमन करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? अभिसारी प्रकृति कहते हैं। सॉरी, काफी मतलब ढेर सारी किरणें एक स्थान पर मिले तो अपसारी, और सॉरी अभिसारी, इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझिएगा। ढेर सारी किरणें कांच में प्रवेश करने के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम अभिसारी प्रकृति कहते हैं। और एक बिंदु से अनेक बिंदुओं में जाती हुई रेखाएं गमन करती हैं, तो उसे हम अपसारी किरण कहते हैं। फिर आगे इंपॉर्टेंट है आपका लेंस द्वारा बनने वाले नियम। ये नियम है, ये आपकी सारणी है, ये आपकी बुक में दी होगी, आप लोग याद कर लेना। फिलहाल इसमें से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, बहुत कम। ये पूछा जाता है लेंस के लिए यू वी तथा यम में संबंध। तो यू वी तथा यम में संबंध जो होता है, ध्यान रखिएगा, 1/यफ बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे आपके सवाल भी लगेंगे। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इससे आपके क्या लगाए जाएंगे? न्यूमेरिकल भी लगाए जाएंगे। फिर रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इस बार आप लोगों का हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र भी देख लीजिए आप लोग। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। m बराबर v/u उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकारों के लेंस के लिए सत्य रहता है। आगे समझते हैं इंपॉर्टेंट लेंस की क्षमता। बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, समझ लीजिए ध्यान से इसको भी। लेंस की क्षमता की परिभाषा हम आपको कोशिश करके छोटी से छोटी परिभाषा के बारे में बताएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। किसी लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। जबकि फोकस दूरी कहाँ में नापी गई हो? मीटर में। तो क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है? 1 फोकस दूरी। तो P बराबर 100/f कब लगाएंगे? जब सेंटीमीटर होगा तो 100/f, और जब दूरी मीटर में दी होगी तो 1/f। फोकस दूरी को काहे से लिखते हैं? f से। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे d से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके जो न्यूमेरिकल दिए हैं, ये भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को एक एक विकल्पी के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे हम आपके न्यूमेरिकल दिए हैं, देख सकते हैं आप। आपके अगले वीडियो में हम आंकिक प्रश्न 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां तक जाएंगे हम? आप देख सकते हैं इसमें 42 न्यूमेरिकल हैं। कितने न्यूमेरिकल हैं? 42। और 42 न्यूमेरिकल हम आप लोगों के लगवाएंगे एक एक करके। आप लोग अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना ताकि एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। और आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और हम आप लोगों को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा बताने के लिए। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं तो आप हमारी वीडियो में ज़रूर विजिट करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।